टाइप ऑफ अब हम पढ़ने वाले हैं पीएमएमसी टाइप ऑफ टॉर्क। कितने प्रकार के टॉर्क होते हैं, कैसे क्या सिस्टम होता है, हम सब ये पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट 3 तरह के टॉर्क होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। टाइप ऑफ टॉर्क में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है और तीसरा एक डैम्पिंग टॉर्क होता है। हमने डैम्पिंग टॉर्क के बारे में सीख लिया था कि डैम्पिंग टॉर्क आखिर क्या काम करता है। हमें पता है कि डैम्पिंग टॉर्क जो पॉइंटर होता है उसके ओसिलेशन को डैम्प आउट करता है। ये डैम्पिंग टॉर्क का काम होता है। डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग पीएमसी, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर आदि में यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मूविंग आयरन इलेक्ट्रो डायनोमीटर में यूज करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेटअप को, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो स्प्रिंग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कॉइल लगी हुई है। इन कॉइल में करंट फ्लो होता है। चूंकि ये एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है तो यहाँ पे इंड्यूस होने वाला जो फ्लक्स है वो भी परमानेंट है। इसलिए हम इसको केवल डीसी मेजरमेंट के लिए ही यूज करते हैं, अन्य किसी के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये इसका सेटअप है। एफ बी आई एल अपन को पता है, जब एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और यदि वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स बी आई एल के इक्वल होता है। यदि अपन एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं तो एन बी आई एल हो जाता है। अपन को ये भी पता है जब भी फोर्स होता है वहां पे टॉर्क भी आएगा। इस टॉर्क का उपयोग ही हम जो हमारा पॉइंटर होता है उसको मूव करने के लिए करते हैं। टीडी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो एफ इंटू डी के बराबर होता है। टीडी इज इक्वल टू एन बी ए आई। मीन्स टीडी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट पे डिपेंड करेगा। जितना करंट होगा उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, ये हमने देखा है। और यहाँ पर हमने एक चीज और देखी है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो करंट की केवल एक पावर के ही प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये केवल डीसी के लिए यूज किया जाता है, एसी के लिए से यूज नहीं करते हैं। अपन ने ये देखा कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो एक स्प्रिंग द्वारा दिया जाता है। देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के थीटा इज इक्वल टू जी आई, तो थीटा इज इक्वल टू जी आई अपॉन के, ये अपना डिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया। डिफ्लेक्टिंग एंगल मींस वी कैन से दैट एक पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा जहां पर तक अपन को मेजर करना, दैट इज डिफ्लेक्टिंग एरिया विल बी काउंट इन द डिफ्लेक्टिंग एंगल। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
सम प्रॉपर्टी ऑफ पीएमसी यूनिफॉर्म स्केल होता है, हाई टॉर्क टू वेट रेशो होता है, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसमें फ्रिक्शन जो होता है वो फील नहीं होता है। ये हमने देख ही लिया था, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसलिए किस पे टीसी के ही वर्क करती है। इट मेजर द एवरेज वैल्यू, एडी करंट डैम्पिंग इसमें यूज करते हैं। यूनिफॉर्म स्केल होता है क्योंकि ये करंट के प्रोपोर्शनल होती है। हाई टॉर्क टू वेट रेशो होता है, कॉस्टली होती है एज कम्पेयर टू मूविंग आयरन, मोर सेंसिटिव होती है, नो हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं और लो पावर कंजप्शन इसमें होता है जैसा कि हम बता रहे हैं। इफ प्योर साइनसोइडल सिग्नल passes through PMC then it reads zero value. If half wave rectifier output passes through PMMC then it reads average value IM upon pi. Full wave rectifier output passes through PMMC then it reads average value to IM upon pi. ये अपन ने देखा है अभी। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई मीटर है। थोड़े से लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे।